30 मिनट पर इस मामले की सुनवाई शुरू हुई और लगभग 3 बजे के आसपास इस मामले को रिजर्व किया गया। इस दौरान क्या क्या बहस हुई, किसका पक्ष मजबूत रहा, इन सभी चीजों पर कुछ विस्तार से आपको चीजें बताने वाले हैं कि आखिर में एनआईओएस डीएलएड का भविष्य बतौर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में क्या होने वाला है। सभी चीजों पर चर्चा करेंगे, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि एनआईओएस डीएलएड मामले में अभी केवल ऑर्डर रिजर्व हुआ है। अभी ऑर्डर भी आएगा, ऑर्डर में क्या क्या चीजें हैं वो भी हमारे द्वारा बताई जाएंगी, तो वह चीजें भी आपको मिल सके, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए, ताकि वो जैसे ही ऑर्डर आए तत्काल आपको सूचना मिल सके। 38/557/2023 उत्तराखंड वर्सेस नंदन सिंह बोहरा, ये जो याचिका है यह आज लगी हुई थी सीरियल नंबर 6 पर। मैंने बताया था 11 बजे के मामला टेकअप हो जाएगा। पीआर गवई सर और प्रशांत कुमार मिश्रा सर की बेंच में यह मामला लगा था। यह जो दोनों जजों की बेंच है वो बेहतरीन बेंच है और इनके माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट सभी चीजों को अच्छे से डिस्कस किया जाता है, तब जाकर मामले को रिजर्व किया जाता है या मामले पर आदेश दिया जाता है। तो अच्छी बेंच में मामला लगा था। लंच के पहले तक की स्थिति मैंने आपको लगभग 2:15 पर अवगत कराई थी कि एनआईओएस डीएलएड की स्थिति काफी कमजोर दिख रही थी, लेकिन जैसे ही लंच खत्म हुआ उसके बाद मीनाक्षी अरोड़ा मैम और इसके अलावा जो डीएलएड के अधिवक्ता थे उनके माध्यम से पॉइंट टू पॉइंट चीजों को इस तरह से रखा जाना शुरू किया गया, जिससे एनआईओएस डीएलएड की स्थिति फिर से मजबूत दिखी। यहां पर कई चीजें स्पष्ट की गई, जैसे कि एनआईओएस डीएलएड डिप्लोमा, एनआईओएस डीएलएड में कहीं जो आपका डिप्लोमा प्रमाण पत्र, अंक पत्र कुछ भी है, उसमें कहीं पर यह चीज नहीं लिखी हुई है कि यह 18 महीने का कोर्स है या 18 महीने है, ऐसा कहीं पर कुछ नहीं लिखा हुआ है साफ तौर पर। ठीक, एनसीटी ने मान्यता दी है, ये भी चीज सही है। और सबसे बड़ी बात कि जितने भी हाई कोर्ट्स में यह मामला गया एनआईओएस डीएलएड वाला, सब जगह से एनआईओएस डीएलएड की जीत ही हुई है। यानी माननीय हाई कोर्ट ने, सिंगल बेंच हो डबल बेंच हो, सभी ने एनआईओएस डीएलएड को सही करार दिया है, सही माना है और यह प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल है, ऐसा कहा है। ये सभी पॉइंट लंच के बाद बहुत ही मजबूती के साथ रखे गए, जिससे जज साहब कहीं ना कहीं इस एनआईओएस डीएलएड के पक्ष में दिखे और उनकी बातों पर हामी भरते दिखे, अधिवक्ताओं की बातों पर हामी भरते दिखे। तो यहां से जो स्थिति है वो एनआईओएस डीएलएड की मजबूत दिखी, जबकि बीएड अधिवक्ताओं को भी ये चीजें देखने को मिली कि मीनाक्षी मैम के माध्यम से यह भी कहता हुआ दिखा गया कि बीएड जो है वो पहले से ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर है, तो बीएड एनआईओएस डीएलएड को बाहर करने के लिए लड़ाई नहीं लड़ सकता है। ऐसी बहुत सारी चीजें बहस हुई, बहस के दौरान बहुत सारे आर्गुमेंट्स हुए, तरह तरह के, हर एक डिटेल से चीजें नहीं देखने को मिल सकती हैं। वो सभी चीजें आपको जो रिजर्व आदेश है उसमें ही देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो अभी तक की अगर हम यहां पर बात करें तो अभी कोई भी संबंधित ऑर्डर देखने को नहीं मिलेगा। हो सकता है देर शाम तक रिजर्व करने जैसा आदेश देखने को मिले कि इस मामले पर अंतिम सुनवाई करते हुए इस मामले को रिजर्व किया गया है, ऐसा कोई ऑर्डर हो सकता है कि अभी देर शाम तक देखने को मिले, जिसकी जो सूचना है हम तत्काल आपको दे देंगे। ठीक है, फिलहाल दोस्तों केस स्टेटस रिपोर्ट में भी जल्दी यहां पर लिख कर आने लगेगा कि जो ऑर्डर है वो रिजर्व हो गया। जैसे ये चीजें होंगी हम इसकी भी जानकारी अलग से वीडियो के माध्यम से आपको दे देंगे। आज की अगर हम स्थिति की बात करें, आज के हम ये बात करें कि कौन जीत रहा है, तो देखिए माननीय सुप्रीम कोर्ट से बड़े हमारे द्वारा कोई भी अभ्यर्थी नहीं है, ना हम है ना कोई और है, लेकिन सुनवाई की स्थिति को देखते हुए, सुनवाई की चीजों को देखते हुए एनआईओएस डीएलएड की कहीं ना कहीं जीत होती दिख रही है। जी हाँ, ये चीजें हैं, जो सच्चाई है वो आपके सभी के साथ शेयर की जा रही है। यहां पर ना तो बीएड का पक्ष लिया जा रहा है, ना तो एनआईओएस डीएलएड का पक्ष लिया जा रहा है। यहां पर पक्ष विपक्ष की बातें बिल्कुल भी चैनल के माध्यम से नहीं की जाती हैं। जो स्थितियां होती हैं वो आपके समक्ष रख दी जाती हैं। तो कहीं ना कहीं स्थिति जो है वो एनआईओएस डीएलएड की अंतिम सुनवाई होते होते मजबूत दिखी है। बाकी चीजें ऑर्डर आने पर ही क्लियर होंगी कि कितनी स्थिति मजबूत रही है, वो ऑर्डर में ही सभी चीजें मेंशन होकर आएंगी। तो आपको परेशान नहीं होना है। अब आपको धैर्य के साथ, आप जो भी शिक्षक हैं जो कहीं पर पढ़ा रहे हैं, ठीक है, या नई शिक्षक भर्ती का इंतजार करें, सभी लोग धैर्य बनाकर रखें और जल्द ही इस पर जो रिजर्व आदेश है वो देखने को मिल सकता है, ऐसी भी अपडेट है।
ज्यादा चीजें कि कब तक आदेश रिजर्व देखने को मिलेगा और चीजें और क्या है वो देर शाम तक आज देखने को मिल सकती है या सुबह 11 बजे के बाद देखने को मिल सकती। तो हम इस चीज को चेक करते रहेंगे, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ये चीजें क्लियर होंगी, जैसे ही चीजें ये स्पष्ट होंगी कि क्या हुआ है, कब तक ऑर्डर आ सकता है या आज पर लेकर क्या क्या चीजें आई हैं, कोर्ट माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या चीजें साइड पर मेंशन किया है, वो सभी चीजें हम तत्काल आपको अवगत करा देंगे इस मामले पर, ठीक है। अभी अपडेट यही है आपके लिए, अच्छी अपडेट यह है कि मामला रिजर्व हो गया, इस मामले का आज फाइनली अंत हो गया है। अब इस पर केवल आदेश आना है और इसके बाद अब कहीं पर भी कहीं किसी को कोई केस नहीं करना है ना कुछ है। ये जो आदेश आएगा ये पूरे भारत के लिए लगभग होगा, ठीक है। और लगभग क्या होगा, पूरे भारत के लिए होगा और ये अंतिम फैसला होगा, ठीक है। ये अंतिम फैसला होगा और जो भी आदेश होगा ये सभी राज्यों को अब मानना होगा। अगर एनआईओएस डीएलएड प्राथमिक शिक्षक भर्ती में माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा भी वैलिड किया जाता है, जैसे कि हाई कोर्ट्स के माध्यम से किया गया है, तो अब किसी भी राज्य में एनआईओएस डीएलएड बतौर प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जितने भी फॉर्म आएंगे सभी में वो अगर पात्रता परीक्षा यानी कि टेट पास होगा तो वो सभी में आवेदन कर पाएगा। ये चीजें आज स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। और डीएलएड के साथ एनआईओएस डीएलएड भी शामिल रहेगा, ठीक है। ये चीजें भी क्लियर हो जाएंगी। तो स्थिति काफी ज्यादा मजबूत है और आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं। आपको इस वीडियो को शेयर कर देना है विभिन्न सोशल मीडिया पर ताकि आपके अन्य साथियों तक भी डिटेल्स पहुंच जाए कि मामला रिजर्व हो गया है, जल्द ही आपको इस पर आदेश देखने को मिलने वाला है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि 1-2 दिन में आदेश आ जाएगा, लेकिन ऐसा भी बहुत अभी हमारे द्वारा नहीं कहा जा सकता। हम आपको देर शाम ही इस चीज पर अवगत करा पाएंगे कि क्या 1-2 दिन में आदेश आ सकता है, लेकिन बहुत कम चांसेस दोस्तों, ऐसा होता नहीं है। ऑर्डर रिजर्व होता है माननीय सुप्रीम कोर्ट में तो महीनों लग सकते हैं, मैक्सिमम 90 दिन के चांस होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम 90 दिन, तो 30 दिन में भी आ सकता है, 60 दिन में आ सकता है और 90 दिन में हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट है 90 दिन से भी ज्यादा इस मामले को रिजर्व करके रख सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और हो सकता है कि कल ही डिलीवर कर दिया जाए, हो सकता है 2 दिन बाद डिलीवर किया जाए। तो ये चीजें अभी से नहीं कही जा सकती हैं। जैसे ये चीजें आगे कुछ पता चलेंगी इस बारे में, कोर्ट अपडेट के बारे में, तो वो हम आपको तुरंत अवगत कराते रहेंगे, हर चीज की डिटेल्स आपको देते रहेंगे। उसके लिए आपको केवल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखना है ताकि कोई भी लेटेस्ट अपडेट ना छूटने पाए। आज की सुनवाई में इतनी चीजें हुई है, पक्ष विपक्ष की अच्छी बहस हुई है, तगड़ी बहस हुई है, सभी ने अपनी बातों को रख दिया है। और एक चीज और है, अभी यहाँ पर कुछ दिनों का समय दिया गया है सभी को लिखित आर्गुमेंट्स जमा करने के लिए। जी हाँ, चाहे वो बीएड के अधिवक्ता हो, चाहे सरकारी अधिवक्ता हो, चाहे एनआईओएस डीएलएड के अधिवक्ता हो, सभी को समय दिया गया है लिखित आर्गुमेंट्स रखने के लिए। यानी कि जो जो वो लोग बहस में बहस किए हैं, इसके अलावा बहस में उनसे कुछ पॉइंट छूट गया है, तो उन सभी पॉइंट्स को तथ्यों के साथ एक लिखित जो है तथ्य के साथ लिखित कागजों में उसे जमा करना होगा माननीय सुप्रीम कोर्ट में। तो 2-3 दिन का समय इसके लिए भी मिला है, तो अभी ये चीजें भी जमा की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों ऑर्डर आएगा, तो अभी समय लगेगा ऑर्डर आने में, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। यहां तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का दिन शुभ रहे।